हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथलिक्स कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज हम लाए हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 का एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, देन क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आपका कोई भी ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल 12.1, एक सर्किट के अंदर या बल्ब के अंदर 0.5 एम्पियर करंट आपने फ्लो कराया 10 मिनट तक। आपको इसमें अमाउंट निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज का कि उस सर्किट के अंदर कितना चार्ज आपका 10 मिनट्स में फ्लो हुआ। तो अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। जब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं तो हमें जैसे फॉर्मूला पता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब जरा हम बात करते हैं, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है I 0.5 एम्पियर, हमें टाइम दे रखा है 10 मिनट, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है हमें चार्ज। तो चार्ज यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू आई इंटू टी। करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, टाइम है आपका 600 सेकेंड। आप पॉइंट हटाएंगे 0 से 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 6 5 30, 300 कूलम आपका चार्ज फ्लो करेगा 10 मिनट के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्लू बॉक्स क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या है? एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ फ्लो ऑफ करंट with the help of cell, battery, lamp, resistor, etc. आपका क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें आपका करंट फ्लो करेगा किसकी हेल्प से? आपकी बैटरी की, सेल की या इनमें से किसी भी चीज की हेल्प से जब आपका करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। सबसे पहले यूनिट ऑफ करंट पता होनी चाहिए आपको, एम्पियर होती है। अब हमें यहाँ पर जो डिफाइन करना है वो हमें करना है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, चलिए इसे करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द 1 coulomb charge flow in a circuit in time 1 second। आपका 1 कूलम चार्ज, जब आपका 1 कूलम चार्ज आपका 1 सेकेंड तक सर्किट में फ्लो करेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पर चार्ज दे दिया है 1 कूलम, Q आपको 1 कूलम दे दिया है और आपको N फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। जो आपका E का चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब हमें N निकालना है तो ये हो जाएगा Q अपॉन E 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। जब हम 1 और 1.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस वो प्लस 19। तो यहाँ पर हमारे n की वैल्यू आई 6.25 इंटू 10 की पावर 80। तो इतना चार्ज, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होंगे 1 कूलम चार्ज में। तो ये आपके 200 पेज के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आए हैं पेज नंबर 202 पे। इसका पहला एग्जांपल जो 12.2 नंबर से है
उसे हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें दे रखा है, पूछा है वर्क आपको निकालना है जब आपका चार्ज 2 कूलम हो और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो। सबसे पहले हमें जो निकालना है वो हम उस पर क्वेश्चन मार्क, जो हमें दे रखा है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है 12 वोल्ट। जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो यहाँ से हम वर्क का निकाल लेंगे पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24 जूल। जो हमारा यहाँ पर वर्क आएगा वो आएगा हमारा 24 जूल। अब हम आते हैं पेज नंबर 202 के। अब हम आते हैं पेज नंबर 202 के इंडेक्स क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, एक ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है कंडक्टर पे या अक्रॉस अ कंडक्टर। तो इसके अंदर आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, बैटरी एज वेल एज सेल। ये दोनों ही आपका क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट। ओके, हम 1 वोल्ट डिफाइन करते हैं। when 1 joule work is done bringing a 1 coulomb चार्ज। जब आप 1 कूलम चार्ज पर वर्क करते हैं 1 जूल, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जब आप उसे इंफिनिटी से एक पॉइंट पर टू दैट पॉइंट ला रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल। इस बार आपको एनर्जी, ध्यान रखना एनर्जी हो या वर्क हो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में देखिएगा ईच कूलम का मतलब है जो चार्ज दे दिया आपको वो 1 कूलम दे दिया है, और जो पोटेंशियल दिया है वो दिया है आपको 6 वोल्ट। तो V जो दिया है आपको 6 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब दोबारा से एनर्जी निकालनी है, वर्क निकालना है, तो सेम, तो हम इसे यहाँ से लेते हैं, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वर्क इक्वल्स टू 6 इंटू 1, तो वर्क आया आपका 6 जूल। चाहे वो वर्क हो चाहे वो एनर्जी हो, वो दोनों ही आपकी कितनी निकल के आई है बच्चा, 6 जूल। अभी तक हमने जो 2 फॉर्मूले पढ़े हैं वो दोनों फॉर्मूले हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, सेकेंड पढ़ा है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अभी तक हमने इन फॉर्मूलों पर ही न्यूमेरिकल करे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 208 के एग्जांपल नंबर 12.3 की। तो इसमें पहला पार्ट जो पूछा गया है वो है हाउ मच करंट, कितना करंट आपका जाएगा जब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम है। तो सबसे पहले वही चीज कि हमें क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन में हम ए पार्ट लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, जैसे पोटेंशियल 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1200 ओम। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V जो होता है वो I R के इक्वल होगा, तो I क्या होगा, V अपॉन R होगा। तो जो V की वैल्यू है वो रखेंगे 220 अपॉन 1200। तो 0 से 0, 2 से काटा 11 अपॉन 60। तो जो करंट की वैल्यू है वो आई 11 अपॉन 60 एम्पियर। अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। अब हम इसी तरीके से बी पार्ट करते हैं, सेम है बी पार्ट भी। पोटेंशियल आपको 220 वोल्ट दिया, करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस आपको 100 ओम दिया होगा। ध्यान रखना ऐसा यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो हर जगह पर आपको ऐसा यूनिट भी लिखनी है। सेम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, I जो होगा वो होगा V अपॉन R के।
तो यहाँ पर हम V की वैल्यू रखेंगे 220 अपॉन 100, 0 से 0 गया, यहाँ पर करंट की वैल्यू है आपकी 2.2 एम्पियर। मैंने यहाँ डिवाइड इसलिए नहीं करा था क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करता तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती। यहाँ पर मेरी डिवाइड आसानी से हो गई तो मैंने इसे आसानी से इसका आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पर बात गौर करने वाली है कि आपको यहाँ पर दोनों में करंट निकालना था और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे रखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ओम्स लॉ के थ्रू ये सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 208 के एग्जांपल नंबर 12.4 की। गौर करने वाली बात है, इसमें आपको दो पार्ट दे रखे हैं पर आपको लगेगा जैसे क्वेश्चन एक ही है। पहला पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको हीटर के टर्मिनल्स का 60 वोल्ट, इसके अंदर आपका करंट ड्रॉ किया गया 4 एम्पियर। तो पहला पार्ट यहाँ तक है, आपको सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए, तो V दे रखा है, यहाँ हम फर्स्ट पार्ट डाल लेते हैं। V दे रखा है आपको 60 और आपको करंट दे रखा है 4 एम्पियर। आपको करंट दे रखा है 4 एम्पियर, आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू 60 अपॉन 4, तो रेजिस्टेंस आया आपका 15 ओम। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। आपका रेजिस्टेंस जो है हीटर का वो चेंज नहीं होने का, तो रेजिस्टेंस आपका 15 एम्पियर ही है। अब की बार जो आपका पोटेंशियल है वो 60 से चेंज करके 120 वोल्ट कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो जो I है वो होगा V अपॉन R। तो V आपको 120 दे रखा है और रेजिस्टेंस जो है वो 15 है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 एम्पियर। तो ये इस तरीके से दोनों पार्ट आपके होंगे। बात करते हैं 208 पेज के ही एग्जांपल नंबर 12.5 की। क्वेश्चन में पूछा है आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, आपको जो देखना है वो देखिए। रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको 26 ओम दे रखा है। लेंथ आपको 1 मीटर दी है। डायामीटर आपको दिया है 0.3 मिलीमीटर। सबसे पहले हम डायामीटर से रेडियस बनाएंगे 0.3 अपॉन 2 मिलीमीटर और मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अब यहाँ पर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा RA अपॉन L। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 26। एरिया, जब कोई भी वायर लेंगे तो जो उसका एरिया लिया जाता है वो एरिया उसका टॉप का लिया जाएगा, जो कि आपका होगा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर अपॉन L। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे 26 इंटू 22 अपॉन 7, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 अपॉन 1। जो वैल्यू कट सकते हैं उसे काट दीजिए, 11, 13। अब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, 10 की पावर -8, 3 3 जा 9, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 होगा आपका 143। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा आपका और अपॉन 7 भी है, तो अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। रो इक्वल टू 1287 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 7, डिवाइड कर देंगे इसे 1.83 इंटू 10 की पावर 183.83
पॉइंट में आपका आ जाएगा 6 बचेगा, तो 6 का इसका ले लेंगे 8 इंटू 10⁻⁸। तो इसका जो आएगा रेजिस्टिविटी निकल के आएगी, वो आएगी 1.83 इंटू 10⁻⁶। और ऐसा यूनिट लगाना ना भूलें, ओम मीटर। तो ये आपकी इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड कर ली है। अब हम आते हैं पेज नंबर 209, एग्जांपल नंबर 12.6 पे। इसमें जो एक वायर है वो दिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बोला गया है, और इसका रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है। सबसे पहले हम यहाँ तक की बात करेंगे। R जो आपको दिया है वो 4 ओम दिया है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है रो L/A। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 1 हम ये भी लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू रो L/A। इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो सेम मटेरियल का है, पर वायर दूसरा लिया गया है जिसकी लेंथ हाफ हो गई है, L/2 हो गई है। एरिया जो है वो डबल हो गया है। तो अब आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है R', ठीक है, फाइंड करना है। यहाँ पर आपको L' जो दी है वो L/2 दी है, और A' जो है वो आपका 2A है। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे। R' इक्वल्स टू रो, मटेरियल सेम है इसलिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, L'/A'। R' इक्वल्स टू रो, L की वैल्यू हो जाएगी L/2 और एरिया हो गया 2A। तो R' इक्वल्स टू रो L/4A। अब आप देखते हैं रो L/A की वैल्यू क्या है आपकी, R के इक्वल है, तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। R' इक्वल्स टू R/4, और R की वैल्यू आपको गिवन है 4 ओम, तो आपका जो नया रेजिस्टेंस है R' वो आ जाएगा 4/4, कैंसिल करें तो R' आ जाएगा आपका 1 ओम। तो आप इसे बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इसे करने का तरीका यही है। अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब पेज 209 पर आपका जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से फैक्टर्स पर जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। नंबर 1, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो इफ लेंथ इंक्रीजेस then resistance will be increases. Second है resistance inversely proportional area. If area increases then resistance will be decreases. थर्ड है आपका टेम्परेचर, और फोर्थ है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। इन 4 चीजों पर आपका जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, टेम्परेचर के, और नेचर ऑफ मटेरियल पे। इन 4 चीजों पर ही डिपेंड करता है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। Will current flow more easily through a thick wire or thin wire? अब यहाँ पर आपका जब भी थिक और थिन आ जाता है तो वो डिपेंड करेगा एरिया पे। तो जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं थिक और थिन। थिन वायर हैविंग low area but thick wire having more area. So जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इसके बाद हम लिखेंगे थिक वायर फ्लो करंट इजीली, बड़ी आसानी से अपने अंदर से पास होने देगा। लास्ट क्वेश्चन,
इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 और 5 क्वेश्चन जो है इसके पेज नंबर 209 के वो ज्यादा खास नहीं है, तो वो इसलिए वो मैंने नहीं डाले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। एलॉय के क्यों बनाए जाते हैं आपके टॉस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, प्योर मेटल के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो उसका फर्स्ट रीजन, एलॉय हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। एलॉय का ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है प्योर मेटल से। सेकंड, एलॉय हैविंग हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। थर्ड, it does not oxidized की जगह आप लिख सकते हैं बर्न इजीली। और लास्ट पॉइंट इसका फोर्थ, इट्स हैविंग हाई रेजिस्टिव देन प्योर मेटल। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। एलॉय का हाई मेल्टिंग पॉइंट है प्योर मेटल से, एलॉय का हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, ये आसानी से बर्न नहीं करता, या ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब आते हैं हम पेज नंबर 212 पे, एग्जांपल नंबर 12.7। इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम दे रखा है, हम डायग्राम से ही बात करते हैं। एक 6 वोल्ट का पोटेंशियल है जो अप्लाई करा हुआ है, इसमें आपका सीरीज में जुड़े हुए हैं 4 ओम का रेजिस्टेंस और 20 ओम का बल्ब। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो सर्किट में जुड़ा हुआ है वो सीरीज में है 4 ओम और 20 ओम का बल्ब। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टर इन सीरीज। जब रेजिस्टेंस इन सीरीज है तो R इक्विवेलेंट निकलेगा, जो कि इसे नाम हम दे देते हैं R1 और इसे नाम दे देते हैं हम R2। तो ये होगा R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट आपका है 4 प्लस 20 इक्वल टू 24 ओम। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया 24 ओम। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है इसमें करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के थ्रू I इक्वल टू V अपॉन R। तो जो I है वो होगा आपका 6 अपॉन 24 1 अपॉन 4। इसे आप 1 अपॉन 4 भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे लिख लेंगे 0.25 एम्पियर। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड केस में हमें यहाँ पर V1 और यहाँ V2 निकालना है। तो V1 का फॉर्मूला होगा IR1। करंट सेम होता है सीरीज में, तो करंट के लिए हमने I ही लिया है। V इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर आपका आया 1 वोल्ट। और इसका सेकंड पार्ट V2 IR2 1 अपॉन 4 इंटू 20। तो ये आया आपका 5 वोल्ट। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 वोल्ट आ जाता है, जो कि वेरीफाई कर रहा है कि आपकी जो वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। तो इसके ये 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट इसे कर लिए हैं। पहला रजिस्टर इन सीरीज, दूसरा करंट एंड तीसरा हमने यहाँ पर दोनों ही रजिस्टर पर पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम आ गए हैं इन टेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 213 पे। यहाँ क्वेश्चन 1 और 2 को मैंने कंबाइन कर दिया है। पहले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है जिसमें आपके 3 सेल, हर एक सेल की वैल्यू 2 वोल्ट है, 3 रजिस्टर दिए हुए हैं 5 ओम 8 ओम और 12 ओम के। इन्हें कनेक्ट करना है हमें सीरीज में। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें बोल दिया गया कि आपको एमोमीटर वोल्टमीटर इसमें अरेंज करना है। 12 ओम पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है और इसमें आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम
डायग्राम बनाते हैं। 3 सेल हमने ज्वाइन करे, की लगाई, एमामीटर लगाया, ये हमारा पहला रजिस्टर, ये हमारा दूसरा रजिस्टर, ये हमारा तीसरा रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होगा, और ये हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया इसे 12 ओम के साथ, 8 ओम, और पहले वाला आपका है 5 ओम। ये 2 वोल्ट की 3 बैटरी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना हो गया, 6 ओम का। तो सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, R इक्विवेलेंट, R1, R2, R3। ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा आपका 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। इन सबको आपने ऐड करा तो यह है आपका 25 ओम। अब आपको सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में आपको करंट निकालना है I, ओम्स लॉ से V अपॉन R, तो I इक्वल टू 6 अपॉन 25 एम्पियर आपका ये करंट है। थर्ड केस में आपको निकालना है कि 12 ओम पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू R3। कहां पर निकालना है, थर्ड पे, तो हमने यहाँ पर नोटेशन में दे दिया 3, तो V3 इक्वल टू 6 अपॉन 25 इंटू 12, V3 इक्वल टू 72 अपॉन 25 वोल्ट दे सकते हैं, वरना अगर आप डिवाइड करना चाहे तो इसे डिवाइड कर लेंगे। V3 आएगा 22 बचा, तो 22 का 8, 20 का 8, तो यहाँ पर आपका है 2.88 वोल्ट आपका ये पोटेंशियल निकल के आया है। तो यहाँ पर मैंने आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों कंबाइन कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम बनाना था और सेकंड में आपको वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर मैंने ये दोनों सॉल्व कर दिए हैं। अब पेज नंबर 214 का एग्जांपल नंबर 12.8, सर्किट डायग्राम जो कि आपको फिगर में दे रखा है। इसमें 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। पोटेंशियल आपको यहाँ पर 12 वोल्ट दे रखा है। हमें टोटल रेजिस्टेंस, करंट हर एक रजिस्टर पे और टोटल करंट सर्किट के अंदर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले सी पार्ट होगा। सी पार्ट देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/5, 1/10 एंड 1/30 ओम। इससे पहले आप लिख लेंगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, R2 और 1/R3। एलसीएम इसका 30 आएगा, 5 6 जा 30, 10 3 जा और 31 जा 30। तो यहाँ पर जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा 1/R इक्विवेलेंट 10/30, तो ये आपका जो रेसिप्रोकल कर देंगे इस वैल्यू का, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 3 ओम। अब आपको टोटल करंट निकालना है, तो हम V पार्ट करेंगे। टोटल करंट के लिए I इक्वल्स टू V/R। V आपका कितना है 12 और आपका R इक्विवेलेंट कितना आया है 3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 4 एम्पियर। अब हमें हर एक रजिस्टर पर क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो अब हम ए पार्ट कर रहे हैं, I1 निकालना है तो V/R1। एक चीज का ध्यान रखना, पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल में और करंट डिफरेंट होगा। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है 12/5, इसे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4 एम्पियर। फिर हमें इसका सेकंड पार्ट निकालना है I2, वो होगा हमारा V/R2। V की वैल्यू आपकी 12 और इसकी वैल्यू 10, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1.2 एम्पियर। थर्ड आएगा आपका 12/30, तो इसे हम काटते हैं 6 से, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 5,
जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.4 एम्पियर। अब आप इन तीनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपकी यही वैल्यू आएगी जो ये वैल्यू आपके टोटल करंट की आई है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है यहाँ पर। अब क्वेश्चन है पेज नंबर 215 का एग्जांपल नंबर 12.9। यहाँ पर आपका मिक्स सर्किट आ गया है, ये दोनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, और इन दोनों के बाद जब इनका पैरेलल का निकाल लेंगे उसके बाद ये दोनों सर्किट सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम हो जाएगा 40, 4 प्लस 1। तो जो आपका 1/r डैश होगा 5/40, 1/8, r डैश आपका आ गया 8 ओम। अब हम निकालेंगे इन तीनों का R3, R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके लिए हम ले लेंगे 1/r डबल डैश, 1/30, 1/20, 1/60। तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 6/60, 1/10। तो R डबल डैश हो गया अब आपका 10 ओम। अब जो ये सर्किट है वो चेंज होके इस तरीके से बन जाएगा। ये R डैश, ये R डबल डैश। तो अब ये R डैश एंड R डबल डैश कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R डैश R डबल डैश इक्वल्स टू 10 प्लस 8 ओम। यहाँ पर आपकी वैल्यू आई 18 ओम। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड केस है, इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है टोटल वैल्यू ऑफ करंट। तो जो टोटल वैल्यू निकालनी है आपको वो वैल्यू आपकी निकलेगी V इक्वल्स टू आई आर, R इक्विवेलेंट, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू 12/18, I इक्वल्स टू 12/18, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे 2/3। आप इसे 2/3 एम्पियर भी छोड़ सकते हैं या फिर 0.67 एम्पियर भी आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इसकी सही होगी। तो ध्यान से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, ये मिक्स सर्किट में है तो आपको अच्छे से ये आना चाहिए। पेज नंबर 216 का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब ये पैरेलल में कनेक्ट है आपका 1 ओम और 10⁶ ओम। तो आइए पहला पार्ट करते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R equivalent equals to 1/1 plus 1/10⁶। तो 1/R equivalent हो जाएगा आपका 10⁶ प्लस 1। तो R equivalent हुआ आपका 10⁶, 10⁶ प्लस 1। इसी तरीके से आप इसका B पार्ट करेंगे। 1/R equivalent equals to 1/1, 1/10⁵, 1/10⁶। इसका जो इक्विवेलेंट एलसीएम आएगा 10⁶, 10⁶ प्लस 10⁵ प्लस 1। तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 10⁶, 10⁶ प्लस 10⁵ प्लस 1। तो ये आपका नेट इक्विवेलेंट निकल के आया है। दोनों ही पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसमें। अब जो ये आपको लैंप है, टोस्टर है और वाटर फिल्टर है, ये तीनों आपके कनेक्ट हैं पैरेलली और सोर्स है 220 वोल्ट। पहला पार्ट यहाँ है, दूसरा पार्ट ये पूछा है
कि रेजिस्टेंस आपका कितना होगा इलेक्ट्रिक आयन का, कि जो बिल्कुल बराबर करंट लेगा, किसके बराबर करंट लेगा, इन तीनों की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, जो आपका हुआ 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 50, 1 अपॉन 500। एलसीएम आया आपका 500, 5 प्लस 10 प्लस 1। तो यहाँ आपका आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 500 अपॉन 16, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 250 अपॉन 8, फिर 2 से कर लेते हैं, 125 अपॉन 4, 4 से करेंगे, हाँ 4 से करेंगे, हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 31.25 ओम। जो ये आर इक्विवेलेंट है ये आपका इक्वल होगा आर आई, जिसे हमने आई को डिनोट करा है रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन कितना हुआ आपका 31.25। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू को निकाल लेंगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी है आपका 220, ये है आपका 31.25 अपॉन 100। तो आप इसे चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं और इसे डिवाइड करके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 से करेंगे, 6 to 5, 5 से करेंगे 4400, 5 से करेंगे 880, 5 से करेंगे 1, तो इसकी वैल्यू आई आपकी करंट की 176/25। इसे आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 7 एम्पियर, भी आप इसे अप्रोक्सीमेट दे सकते हैं इसकी करंट की वैल्यू को। तो ये क्वेश्चन ये आपका हो गया है। सबसे पहले आपने आर इक्विवेलेंट निकाला, देन आपने करंट की वैल्यू को यहाँ पर इस पे सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके अंदर आपका 2, 3, 6 ओम जो है वो कनेक्ट है। कनेक्ट करना है आपको इस तरीके से कि आर इक्विवेलेंट आपका एक बार तो 4 ओम आए और एक बार आपका 6 ओम आए। 6 ओम, एक सेकेंड, सॉरी 6 नहीं है, एक बार आपका 1 ओम आए। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो R1 जो आपका 2 ओम और जो ये बाकी के दो हैं इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल, तो ये हुआ आपका 3 ओम और ये 6 ओम, R2 R3। तो जब भी हम इस चीज को देखते हैं तो सबसे पहले R डैश निकालेंगे, 1 अपॉन R डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 3 प्लस 6, तो यहाँ आया 6 एलसीएम, तो ये हो गया 2 प्लस 1, 3 अपॉन 6। तो आपका R इक्विवेलेंट निकल के आया 2 ओम, R डैश। और जब हम R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वो होगा R1 प्लस R डैश, तो ये होगा आपका 2 ओम प्लस 2 ओम, तो ये नेट निकल के आएगा आपका 4 ओम। तो ये आपका फर्स्ट हो गया है पार्ट। सेकंड में आप देख रहे होंगे ये मिनिमम वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की निकल के। तो मिनिमम वैल्यू जब आती है तो आपका सर्किट किस में कनेक्ट होगा, तीनों के तीनों ये कनेक्ट होंगे आपके पैरेलल में। R1 2, R2 3, R3 6, 1 upon R equivalent, 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3। तो ये R equivalent जो होगा 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 6, एलसीएम आया 6, 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आपका जो R equivalent होगा 6 upon 6, तो यहाँ पर आपका R equivalent आ गया 1 ओम।
तो ये ध्यान रखना है कि कहीं पर आपको मिक्स सर्किट बनाना है, वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, जरा एक बार उसे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे। और जब भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको सर्किट को अरेंज करना है पैरेलली। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर है 5, 216 पेज का। अब इसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की एंड देन लोवेस्ट वैल्यू, दोनों आपको फाइंड करना, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो हम पहले ए पार्ट करते हैं। जब भी आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसे अरेंज करेंगे पैरेलली। तो जो आपका आर इक्विवेलेंट होगा इन चारों के लिए R1, R2, R3 और R4, तो ये होगा 4, 8, 12, 24, 12 प्लस 36, ये आपका आएगा 48 ओम। जब आपको लोवेस्ट निकालना है तो आप सर्किट को अरेंज करेंगे पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1, R2, R3, R4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, 8, 12, 24। एलसीएम आया 24, 6, 3, 2, 1। तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1/R इक्विवेलेंट 12/24, 1/2। तो आपका जो R इक्विवेलेंट आया है यहाँ पर आएगा आपका R इक्विवेलेंट 2 ओम। तो यहाँ पर आपके ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब आते हैं हम 217 पेज के एग्जाम्पल नंबर 12.10 पे। इलेक्ट्रिक आयरन जिसकी पावर आपको 840 वॉट दे रखी है, उसे हीट कर रहे हैं हम मैक्सिमम रेट पे। और जो दूसरी इलेक्ट्रिक आयरन है वो 360 वॉट पे है, वो मिनिमम रेट पर हो रही है। पोटेंशियल या वोल्टेज जो दे रखी है वो 220 वोल्ट दे रखी है। तो यहाँ आपको दो केस करने हैं, दोनों केस में आपको करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। पहला केस पावर इक्वल टू 840 वॉट, रेजिस्टेंस इक्वल टू, तो इसमें पावर 840 वॉट दे रखा है आपको और पोटेंशियल 220 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला होता है VI। आप यहाँ से करंट निकालेंगे I इक्वल टू P/V। तो I आया आपका 840/220, 0 से 0, 42/11 एम्पियर। अब आपको यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका V/I। तो V/I करेंगे तो R इक्वल टू 220/42/11, 11 ऊपर जाएगा, 220 × 11/42, 110/21। तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, 1210/21 ओम। अब से इस पर आते हैं हम B पे। सबसे पहले हमें करंट निकालना है P/V। पावर यहाँ 360/220, तो यह है 18/11 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालेंगे V/I 220 × 11/, तो यहाँ है 1210/9 एम्पियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको हीट दे रखी है 100 जूल, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे कि हम जानते हैं हीट का I² RT। तो I की वैल्यू निकाल लेंगे √H/RT। T जो है वो टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हीट है आपके 100 जूल, रेजिस्टेंस है आपका 4 एम्पियर × 1। जब आप 25 को रूट से निकालेंगे तो आपका करंट की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर। और इसके बाद हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का हो जाएगा I × R।
अब इसमें आपका करंट जो है वो 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है, तो आपका पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट। यहाँ पर ये खत्म हुए आपके 217 पेज तक के क्वेश्चंस। अब हम अपनी अगली वीडियो में पेज नंबर 218 से लेके बैक एक्सरसाइज पूरी कवर करेंगे। आगे आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।